हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा ये अंतिम वीडियो होने वाला है संक्रामक रोग की जो श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, संक्रामक रोग जिससे संबंधित हमने 3 पार्ट अपलोड किए थे। सबसे पहले जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, और आज चौथा और अंतिम पार्ट होने वाला है कृमि जनित रोग और उसकी रोकथाम, और साथ में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो। और एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था सिकल सेल एनीमिया को लेके, उसमें कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम सब कुछ उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम समय में आपने वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत शेयर किया, लाइक किया, और सच में बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भरोसा आपने बना के रखा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जैसा हर वीडियो में ट्रिक के ज़रिए शब्दों को कोरिलेट करा के बिना किसी टेंशन के, उसी जो शब्दावली है उसमें से आपको सारी चीज़ें याद कराती हूँ, वैसा भी अभी होने वाला है और आगे सभी वीडियो में होने वाला है। तो आप निरंतर जुड़े रहे और तैयारी में बिल्कुल ढील नहीं देनी है। यहाँ से वीडियो देख लिया, अब आपके पास पीडीएफ होगी, निर्माण आईएएस की पीडीएफ है ये। पीडीएफ में टिक कर लिया, वही सिनॉप्सिस बना लिया और बार बार उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि 50 जगह से पीडीएफ अरेंज करके कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हम उस पर कमांड नहीं ले पाते। लेकिन इस वीडियो में और इसके पहले वीडियो में आपको भले 30-35 मिनट का वीडियो था, लेकिन सारी चीज़ें उसमें कंठस्थ हो गई। ट्रिक्स से ऐसी टर्मिनोलॉजी सन जो याद करने में बहुत हेक्टिक होते, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनको और भी डिफ़िकल्टी होती थी, तो उनका तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है। तो अब बिना कोई झांकी मंडप करते हो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते, और इस संक्रामक रोग की श्रृंखला का आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम कृमि जनित रोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फाइलेरिया है ना। फाइलेरिया में इसका रोग कारक कृमि जो है बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। बताओगी इसकी ट्रिक कैसे याद रखना है। इसका वाहक क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है, और प्रभावित अंग कौन सा है, लिम्फ ग्रंथि या पाव है। अब देखिए, फाइलेरिया मतलब फाइल। भाई आप किसी ऑफिस में गए, वहाँ बहुत सारी फाइल थी, है ना, बहुत सारी फाइल थी। तो फाइल कौन लेके आई थी, रिया फाइल लेके आई थी। तो इतनी सारी फाइल होने के बाद वो बोल रहे हैं कि भैया तुम अभी रहने दो, है ना। बेचारे को, बुचेरे मतलब बेचारा, बेचारे को इतना सारा काम दे दिया है, इतनी फाइलें दे दी है, वो कैसे करेगा। तो रिया अभी तुम रहने दो, अभी तुम कोई फाइल लेके नहीं आओगी, ठीक है। तो फाइलेरिया बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। और ये काम कहाँ हो रहा था, बैंक में, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में फ़ाइल पे फ़ाइल रहती है, कितना सारा काम रहता है, वहाँ पे कंप्यूटर वर्क भी रहता है। तो बेचारा बैंक में इतना सारा काम कर रहा था, रिया फाइल पर फाइल लेके आ रही थी। तो रोग कारक कृमि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। अगला फैक्ट देखिए, इसका वाहक क्या है, क्यूलेक्स मच्छर। मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि बैंकों में इतनी भीड़, इतनी फाइल, इतने कागज़ होते हैं कि वहाँ मच्छर खूब घूमते रहते हैं। फिर लिम्फ ग्रंथि या पाव। अब पाव डेस्क के नीचे होता है, तो वही मच्छर काट के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। अगला फैक्ट देखिए, इसके लक्षण दिए हैं इन्होंने। बुखार आना, मैंने बताया बुखार तो फ्री में आ जाता है। शरीर के कुछ भागों, पैरों में अंडकोश में सूजन, लसिका वाहिकाओं की भित्तियों में अंतकला कोशिकाओं उपापचयों का संग्रह होना। इसमें क्या है, लसिकी वाहिना और ग्रंथियाँ फूल जाती है, जिसको फाइलिरियोसिस कहा जाता है। इस रोग में शरीर के कुछ अंगों का आकार बहुत बढ़ जाता है, विशेषकर पाँव, इसीलिए इसे हाथी पाँव कहते हैं। प्रश्न सीधे सीधे ये बनेगा कि हाथी पाँव रोग या फिर हाथी पाँव लक्षण किस बीमारी से संबंधित हो, फाइलेरिया। कैसे याद रखोगे, एक तो बैंक में काम चल रहा था, बेचारे के पास रिया ने इतनी फाइल ला दी, और मैंने बताया था कि बैंक में मच्छर बहुत रहते, तो मच्छर क्या उसके पाँव ही पाँव पे काट रहे थे। तो इतने सारे मच्छर काटे कि उसका पाँव बिल्कुल सूज गया, फूल गया, सूजन आ गई। तो वो कैसे हो गया, हाथी पाँव जैसे दिखने लगा। ये देखिए यहाँ हाथी पाँव लिखा है, हाथी पाँव जैसे दिखने लगा। अगला देखिए, इसका उपचार क्या करेंगे। सबसे पहले तो मच्छरों को ठिकाने लगाना है, उसके लिए अलग अलग तरीके आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर डॉक्टर साहब को दिखाना है, डॉक्टर साहब जैसी भी दवाई लेने को बोले वैसी दवाई लेनी है। फिर उसके बाद एल्बेंडाजोल इसकी प्रमुख दवा है, ठीक है। एल्बेंडाजोल यदि पूछ ले कि फाइलेरिया के लिए प्रमुख दवाई कौन सी है तो एल्बेंडाजोल है। वर्ष 1955 में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब क्या था, मैंने बताया जो बेचारा बैंक में काम कर रहा था वो 55 साल का था। अब 55 साल में उसको बैंक में इतना काम दे रहे, ऊपर से मच्छर ने पैरों पे काट के हाथी पाँव बना दिया। तो उसकी फ़ाइल को कंट्रोल किया जा रहा था कि भैया इसको कम काम दो, इसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो 1955 में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, 2004 में इसका विलय राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम में कर दिया। 1955 मतलब 55 वर्ष का था। फिर 2004 में एक और इनिशिएटिव लिया, इसका विलय कर दिया राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम में। और 2018 में लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के त्वरित योजना आरंभ की। याद हो गया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एक व्यक्ति था, बैंक में काम कर रहा था। अब उसके पास रिया फाइल पे फाइल ला के दे रही थी, बेचारा कितना काम करे, उम्र भी उसकी 55 साल की थी। और मच्छरों ने पैरों पे इतना काटा कि हाथी पाँव जैसे पैर उसके सूज गए। तो 1955 में राष्ट्रीय फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ब्रेंकेप्टाई करके इसका वाहक है, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। और जो इसका रोगकारक जीव है ये कृमि है जो बुचेरेरिया ब्रेंकोफ्टाई है। इसके बाद में पैर कैसे सूज गया था, हाथी पाँव जैसे सूज गया था। डॉक्टर साहब को दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में त्वरित योजना आरंभ की। त्वरित योजना क्यों आरंभ की? क्योंकि 18 में खतरा था, अब इनकी जान को खतरा था, तो तुरंत एक्शन लेना पड़ा इसके उन्मूलन के लिए कि भैया इसका उन्मूलन तो अब करना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ फाइलेरिया आपको पूरी तरीके से आपके रक्त में पहुँच गया होगा, रग रग में बह रहा होगा। और जो नॉन बैकग्राउंड का बच्चा होगा ना, उसको ऐसे वो याद करता तो पता नहीं क्या लिखा है, कैसे पढूं, कैसे याद करूं। और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा क्योंकि सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो जो नई लाइन जुड़ी वहाँ से प्रश्न बनना तो तय है। तो मैं बस आपसे यही बोलूँगी आपकी भलाई के लिए कि इधर उधर भटकने से अच्छा है एक चीज़ देखो और उस पर कमांड कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो। यही सफलता का मूल मंत्र भी, हमको भटकना नहीं है। आगे देखिए, टीनिएसिस, टीनिया सोलियम इसका रोगकारक कृमि है, आंत को प्रभावित करता है। फिर देखो, आंत इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा तो पेट दर्द, अपच मतलब पाचन नहीं होना, आंत में कृमि लार्वा उत्पन्न करते, रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आँखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते और रोगी की मृत्यु हो जाती है। आगे बताती हूँ इसको कैसे याद रखना, पहले एक बार समझ लो। इसमें क्या है, शाकाहारी भोजन करना है, सूअर का मांस नहीं खाना है। मैंने एक तो आपको स्वाइन फ्लू बताया था, उसमें भी बीमारी किससे हो रही थी, सूअर का दूषित मांस खाने से हो रही थी। और इसमें निकोलसन नामक दवा इसके उपचार में प्रयुक्त होती है। तो कभी पूछ ले निकोलसन दवा किसके उपचार में प्रयुक्त होती है, तो जो निकोलसन दवा है वो इस बीमारी, क्या नाम है इसका, टीनिएसिस, टीनिएसिस से टीनिया सोलियम और यहाँ टीनिएसिस याद करना बहुत ही आसान है। अगला देखिए, एस्केरिएसिस, यहाँ बीमारी है एस्केरिएसिस। अब इसका कृमि कौन सा है, इसका कृमि है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। यहाँ से सीधे सीधे रिलेट हो गया, अलग से दिमाग नहीं पछाना है। आंत को प्रभावित करता है तो फिर वही बात है, पेट में तेज दर्द होगा, फीवर तो फ्री में आता है। अब खांसी और रक्त की कमी भी हो जाती है और बच्चों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। उपचार क्या होना चाहिए, उपचार ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई उपचार, एल्बेंडाजोल। अक्सर देखा जाता है कि जो कृमिनाशक दवाइयाँ है वो एल्बेंडाजोल होती है और बच्चों को दी जाती है। इसके बाद कवक जनित रोग, अभी हमने कृमि जनित, कृमि हम बोलते हैं ना बच्चों को, कीरम हो गए, ये जो कीरम शब्द है ना ये कृमि ही है। फिर कवक जनित रोग में एथलीट फूट। एक बात बताइए, इसको याद करने की बहुत शानदार तरीका है। एथलीट फूट, जो हमारे एथलीट होते हैं वो कैसे दौड़ते हैं, पैर से दौड़ते हैं, ठीक है। पैर से पैडिस, फूट से, फूट मतलब पैर, और एथलीट दौड़ते हैं, है ना, टीनिया। तो एथलीट फूट किस कवक से होता है, टीनिया पैडिस से होता है। और इसमें क्या प्रभावित होता है, पैर या त्वचा, क्योंकि फूट मतलब पैर से दौड़ते हैं तो पैर त्वचा प्रभावित होंगी। एथलीट धावक होते हैं तो पैडिस। याद हो गया मैम, ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया हमको, तो
बहुत ही टेंशन हो रही थी इस सब्जेक्ट में, संक्रामक रोग और इन सारे नए टॉपिक्स को लेके। आपने तो बहुत आसान बना दिया। तो बस आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। आपको भी थोड़ा महसूस होना चाहिए कि इतनी मेहनत लगती है ट्रिक सोचने में, समझने में, आपके बिल्कुल दिमाग में छपाई हो जाती है। तो थोड़ा सहयोग तो आप भी कीजिए, जैसे वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें क्या होता है, पैरों पे लाल चकत्ते और पैरों की अंगुलियों के बीच छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उसमें खुजली होती है, और ये संक्रमित मृदा के कवक से होता है। मैंने एक बीमारी आपको बताई थी, टेटनस जो बताया था, वो भी मिट्टी में उसके जो सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं उसके संक्रमण से होता है। और ये टीनिया पेडिस भी, एथलीट फूड भी इसी तरह का है। इसमें क्या करेंगे, प्रतिकवक पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, सोडा, ये संक्रमित क्षेत्र का उपचार करने के लिए ठीक है। रिंग वॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस बीमारी से अछूता होगा, कभी न कभी इसने घेराव तो किया होगा। इसका रोगकारक कवक है माइक्रोस्पोटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। फिर ये स्किन को प्रभावित करता है, कहीं भी हो सकता है पूरे शरीर में। शरीर पे एक स्थान या एक से अधिक स्थानों पर गोल और दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं। इस तरह का सर्कल होता है और यहाँ पे डॉट 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 करके चकत्ते होते हैं इस तरह के, ये इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। इसमें फिर क्या करेंगे, प्रतिकवक औषधियों का ही यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है। गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनना, और रोज़ स्नान करो तो ये समस्या तो हो ही नहीं, पर अब कौन समझाए। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा। वो कोई व्यक्ति, किसी को आपने देखा होगा जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, तो वो फेफड़े से संबंधित शिकायत है, दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं। फेफड़ों की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका उपचार कैसे करेंगे, एड्रेनलिन, प्रेडनिजोलोन, ट्रेडोल, टेरिफाइनिल। अरे भैया, आपको तो डॉक्टर साहब ही बना दिया। अगला प्रिस्क्रिप्शन तो लगता है आप ही लिखोगे। इसके बाद गंजापन कैसे होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई गंजा इंसान है, उसके टकले पे बिल्कुल बाल नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, छुपाने के लिए वहाँ कैप पहनेगा, ठीक है। वो कैप पहनेगा उसको छुपाने के लिए, तो टीनिया कैपिटिस मतलब केप पहनेगा गंजापन छुपाने के लिए, तो रोगकारक टीनिया कैपिटिस। प्रभावित कौन सा है, सिर की त्वचा है ना, सिर के बालों की ग्रंथियाँ कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है और सिर के बाल टूटने लगते हैं। बहुत बढ़िया। खाज को इंग्लिश में स्कैबीज बोलते हैं, तो एस्केरिस स्कैबीज, ये रोगकारक कवक है और इसमें स्किन प्रभावित होती है। सफ़ेद दाग पड़ जाते, याद रखना, बहुत सारी बीमारियां ऐसी बताई जिसमें लाल रंग के चकत्ते होते, दाने होते या फुंसियाँ होती है, लेकिन खाज में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। फिर है अर्गोटिज्म, क्यूबिसेप्स पर्पुरिया, ये रोग दूषित अनाज के उपयोग से होता है। ये एक बहुत ही यूनिक बीमारी लगी जो अभी तक हमने पढ़ी है, तो दूषित अनाज के उपयोग से ये बीमारी होती है, ठीक है। हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि सच में आपको वास्तव में आनंद आया होगा और लगा होगा कि यहाँ जो समय इन्वेस्ट किया है वो उसका कुछ प्रॉफिट मिला है। और जिस दिन आप 23 जून को पेपर देने जाओगे ना, और जब एग्ज़ाम हॉल से पेपर सॉल्व करके बाहर निकलोगे, तब आपको एहसास होगा कि इस संक्रामक रोग में कितनी डिफ़िकल्टी थी। एक जैसी बीमारियां, एक जैसे लक्षण, एक जैसे टीके, एक जैसा उपचार, लेकिन इन वीडियो से कितनी मदद मिली आपको और कितना आसान हो गया सही उत्तर तक पहुंचना। अब हम MCQ लगा लेते। इसमें उम्मीद करती हूँ कि बहुत आसानी से आपसे MCQ भी बन जाएंगे। तो कौन सा मानव का विषाणु जनित रोग नहीं है, जो विषाणु से नहीं होता है, तो कौन सा है इसमें, फाइलेरिया। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक में इतना काम था कि उसके पैरों को क्यूलेक्स मच्छर ने पैरों को इतना काटा, बेचारा फाइल पे फाइल काम कर रहा था, रिया फाइल लेके आ रही थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको। अगला है कि कौन सा कारक जीवाणु नहीं होता है, कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका ईबोला, क्योंकि ईबोला वायरस से होता है। वूफिंग का पर्ट्यूसिस है ना, डिप्टीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, ये सब बैक्टीरिया है, लेकिन ये ईबोला वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, रोगों में कौन जीवाणु जनित है, मतलब जीवाणु से होता है।
तो डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। एड्स तो वायरस से होता है, दाद तो अभी हमने पढ़ा है सॉरी। अगला प्रश्न है, किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है, मतलब ऐसी बीमारी और जिसका कारण विषाणु, तो वो है पोलियो और बर्ड फ्लू। अगला है, मियादी ज्वर किस कारण, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर का अन्य नाम क्या है, एक सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, तो वह है मियादी ज्वर और ये जीवाणु के कारण होता है। बीसीजी का टीकाकरण किससे, मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस में बैसिलस कालमेटग्यूरिन। इन वैज्ञानिकों ने इस टीके की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम बीसीजी रखा गया था। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो टीबी के इलाज के लिए हम दे रहे थे, टीबी क्षय रोग, सॉरी टीबी जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो वायरस से होता है। 90 नंबर का प्रश्न है, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग, तो वायरस वाला फैलने वाला रोग इसमें चिकनगुनिया है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा और टेटनस बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, मतलब एक से दूसरे में फैल रहा है, तो ये डिप्थीरिया है। कैंसर तो जिसमें उसी में रहेगा, मधुमेह गठिया जिस व्यक्ति में उसी में रहेगा। लेप्रोसी को हैंसन, मैंने बताया था किसी का एक सन है जिसकी लेप्रोस्कोपी हुई है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, एड्स के लिए। और मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकलिंग और टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। पोलियो किस कारण से होता है, तो पोलियो जो है विषाणु से होता है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करती हूँ सारी ट्रिक आपको रिकॉल हो रही होगी और सारा रिलेट करके ही पढ़ाया है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास सॉल्क ने। और पोलियो के ड्रॉप की मैंने बताया था, आप किसी भी चीज़ को कहाँ ड्रॉप करोगे, कहाँ छोड़ोगे, बिन में, साफ़ सुथरी बिन मतलब साफ़ सुथरी बाल्टी में। तो टीके की खोज जोनास सॉल्क ने और ड्रॉप साबिन ने की थी, ठीक है। अगला, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर, इसको डेंगू बोलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है, तो ये एडिस एजिप्टी मच्छर से। अंतिम पड़ाव पर है हम इस पूरी श्रृंखला के। हेपेटाइटिस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो हेपेटाइटिस है वो मानव के यकृत को प्रभावित करता है। स्मॉल पॉक्स का कारण मैंने बोला था, छोटा बॉक्स है जिसमें चिकन दे रहे हैं, है ना, छोटा बॉक्स है जिसमें चिकन दे रहे थे, वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न देखिए, खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा मैंने पढ़ाया था आपको, खसरा रोग का कारण एक वायरस है। निम्न में से कौन सा वायरस है जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा रोग कहते हैं, तो यह H5N1 है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है, 22 नंबर का प्रश्न है, तो ये वायरस से होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, तो जीका वायरस तो वायरस जनित बीमारी है और ये मच्छर के काटने से संचरित होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो एडिस एजिप्टी मच्छर है। एथलीट फूट किसके द्वारा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कवक के द्वारा कारित होती है। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो रिंग वर्म नामक बीमारी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कवक से, निंद्रा रोग, ये टीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से होता है। काला जार का रोगवाहक कौन है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, यह है बालू मक्खी। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, ठीक है। थोड़ी देर ही बताया, रिया बहुत सारी फाइल ला कर दे रही थी, बैंक में इतना काम था। फिर कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, तो मुँह से कोई संक्रामक रोग थोड़ी है, हाथी पाँव फाइलेरिया है, खसरा है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया से होता है। कौन सा सूक्ष्मजीव एड्स उत्पन्न करने के लिए, तो ये वायरस से होता है, HIV वायरस से एड्स। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कारक टाइफाइड का कारण बनता है, तो ये जीवाणु जो है टाइफाइड का कारण बनता है। 33वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फंगल संक्रमण है जिसे आमतौर पर एथलीट फूट के नाम से जाना जाता है, तो ये टीनिया पैडिसा, पैर में होने वाला, हमारा एथलीट दौड़ते रहता है तो पैर में संक्रमण हो गया था। जीका वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है, तो ये मच्छर का काटना है। बहुत बढ़िया।
मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती है? तो मैम ये तो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, आपने बिल्कुल रटा दिया था। डेंगू बुखार है, उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में कैसे पहुंचता है? तो डेंगू तो मच्छर काटने से होता है, फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर, और ये वायरल डिसीज़ है एक तरह से। अगला है 37वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, डिप्थीरिया में पी पर्ट्यूसिस 39 नंबर का, पायरिया रोग जो है एंटमीबिया जिंजावेलिस, और 40वें नंबर का है मनुष्यों में गंजापन टीनिया कैपिटिस के द्वारा होता है। तो हमारा ये जो श्रृंखला है समाप्त हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।